हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, अगर आप PNBI में नए हैं या फिर आपको आधार विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या मूव टू बैंक बोले या फिर सेटलमेंट बोले, तो ये सब आपको करने नहीं आता है। अगर आप PNBI में नए नए आए हैं और आपको इसको चलाना है कि कैसे आप इसमें जो कि है पैसा निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कैसे करना है, मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालना है, और अगर आपने मिनी स्टेटमेंट निकाल लिया तो कस्टमर उस मिनी स्टेटमेंट को मांगता है तो कैसे उसको सेंड करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आता है और सबसे पहले तो उसका वो आपसे बोलेगा कि आप बैलेंस इंक्वायरी कीजिए हमारा, तो आपको बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करना है और जो भी आपके पास डिवाइस है उस डिवाइस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है। उसके बाद उसके बैंक को सिलेक्ट करना है कि उनका कौन सा बैंक है। आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, सर्च भी कर सकते हैं। फिर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको स्कैन फिंगर का पे क्लिक करना होगा और जो भी आपका डिवाइस होगा उसको रेडी करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो कि आपके डिवाइस में लाइट जलेगा, उस पे कस्टमर को बोलना है कि आप इस पे फिंगर रखिए। कस्टमर फिंगर रखेगा और उसके बाद जो भी उसका डिटेल है वो यहाँ पे आधार से मैच करके उसके बैंक खाते में जितना भी अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ऐसे आप उसका जो कि है बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम है बैलेंस इंक्वायरी करना, तो ये हमने कर दिया आसानी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका बैलेंस आपको शो कर जाएगा। उसके बाद आपको होम बटन पे क्लिक कर देना है, आप होम बटन पे आ जाएंगे। अगर कस्टमर को इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट का ऑप्शन ऊपर शो कर रहा है, आइकन है, उस पर क्लिक करके आप जो कि उसको प्रिंट भी दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक थर्मल प्रिंटर डिवाइस आता है, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर थर्मल डिवाइस होगा आपके पास, थर्मल प्रिंटर, तो यहाँ पे वो जो कि है ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और उसके बाद यहाँ पे इसका जो कि प्रिंट आउट वो निकाल देता है। अगर आपको पता नहीं है तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसा होता है और वो कैसे काम करता है। तो हमने होम पे क्लिक कर दिया, अब हम होम पे आ चुके हैं। अब उसका जो कि है वो बोलता है कि हमारे अकाउंट से 400-500 रुपये निकाल दो। तो आपको आधार विड्रॉल पे क्लिक करना है और आधार विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से अपना डिवाइस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर से कस्टमर का जो कि अकाउंट नंबर डालना है। सॉरी, अकाउंट नंबर बोल दिया मैंने, आधार नंबर डालना है। उसके बाद उसके बैंक को सिलेक्ट करना है कि उसका कौन सा बैंक है। उसके बाद जितना भी अमाउंट उसने बोला है निकालने के लिए, जैसे कि हम 100 रुपये ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम 100 रुपये लिखेंगे। और अगर वो यहाँ पे दोस्तों, आपको अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप 70, 80, 90 रुपए या 99 रुपए नहीं निकाल सकते हैं। आपको 100 ही निकालना होता है। 100 से नीचे का अमाउंट आप नहीं निकाल सकते हैं। 100 से ऊपर जितना भी आप चाहें 10,000 तक आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 100 से नीचे का अमाउंट विड्रॉ नहीं होता है। उसके बाद जैसे हमने 100 लिख दिया, उसके बाद हमने मोबाइल नंबर लिखा, कंटिन्यू किया, फिर यहाँ पे स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे हमारे जो कि फिंगरप्रिंट डिवाइस में लाइट जलेगा। कस्टमर को बोलेंगे कि आप अपना फिंगर रखिए और उसके बाद फिंगर स्कैन होगा, उसका यहाँ पे जो भी है उसके खाते से 100 रुपया यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे आपको शो कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका जो कि है फोन साइलेंट मोड पे नहीं होगा तो यहाँ पे आपको एक आवाज भी आता है और यहाँ पे विड्रॉल भी आपको दिखा दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो बता देगा कि कितना रुपया अब कस्टमर के अकाउंट में बचा है। जैसे हमने 100 रुपया निकाल दिया तो 700 रुपया बच गया। इसका आप प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, यहाँ से आप जो कि है ये देखिए आपके पास यहाँ पे डिटेल आ जाएगा कि कितने तारीख को और कितना रुपया आपने यहाँ पे विड्रॉ किया है। ट्रांजेक्शन आईडी भी आ जाएगा जिससे आप आसानी से फ्यूचर में उसको सर्च कर सकते हैं कि आपने ये विड्रॉ किया है या नहीं।
तो यहाँ पे आप इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। अगर वो बोलता है कि आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको सेंड रिसिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और कस्टमर का जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो आप डालेंगे और सेंड कर देंगे, तो वो उसके व्हाट्सएप पे ये प्रिंट आउट भी शेयर हो जाएगा। ये हमने 2 काम कर दिया है। अब दोस्तों हमने उसका पहले तो बैलेंस इंक्वायरी कर दिया, उसके बाद आधार विड्रॉ कर दिया। अब हम मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे। मिनी स्टेटमेंट में दोस्तों ये होगा कि उसने पिछले, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सेम वही प्रोसेस है। आपको सबसे पहले आधार नंबर डालना है, उसके बैंक को सिलेक्ट करना है, फिर उसके कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है वो डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर स्कैन फिंगर करना है और फिंगर रखेगा, उसके बाद उसका जो कि है मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कि है, फिर से हम इसको फिंगर को स्कैन करते हैं। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपको फिर से बैक करके फिर से आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पे हमें ऐसा शो कर रहा है। ये दोस्तों प्रॉब्लम इसलिए होता है कि अगर आपने किसी कस्टमर का, यहाँ पे आपको लिमिट भी दिया जाता है बैंक की तरफ से कि आप एक दिन में 2 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इस बैंक का या फिर किसी दूसरे बैंक का। तो हमने पहले बैलेंस इंक्वायरी कर दिया, आधार विड्रॉ कर दिया, अब हमको मिनी स्टेटमेंट निकालना है। तो हम आज ही मिनी स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमने आज 2 ट्रांजेक्शन कर दिया है, इसलिए अब वो कल आएगा तो उसका मिनी स्टेटमेंट निकल जाएगा। अगर उसका कोई दूसरे बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो वो आप उसी दिन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अभी दूसरा बैंक ले लेते हैं। पहले हमने यूको से जो कि है बैलेंस इंक्वायरी किया था और यूको से ही विड्रॉल किया था, तो और एक ही आधार नंबर से, तो उसका जो कि है लिमिट जो कि है खत्म हो गया। अब हम उसका मिनी स्टेटमेंट नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इलाहाबाद इलाहाबाद बैंक यानी इंडियन बैंक को लिया है और इसका स्कैन फिंगर करते हैं और यहाँ पे इसका मिनी स्टेटमेंट आपको शो कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मिनी स्टेटमेंट आ चुका है और यहाँ पे आपका लास्ट का 9 ट्रांजेक्शन शो करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डेट शो करेगा, कितने तारीख को कितना क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है। और क्रेडिट का मतलब है कि आपके यानी कस्टमर के खाते में इतना पैसा इस दिन आया है, और डेबिट का मतलब है कि इतना पैसा निकला है। अगर ग्रीन वाला जो कि क्रेडिट है और रेड वाला आपका डेबिट है, तो रेड वाला अगर होगा तो आपको समझना है कि यहाँ से पैसा निकला है। और अगर इसका भी आपको स्टेटमेंट कस्टमर को सेंड करना है तो यहाँ भी आपको एसएमएस और व्हाट्सएप का ऑप्शन है, दोनों से आप इसका स्टेटमेंट सेव कर सकते हैं। और जब भी आप किसी का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो यहाँ पे आपको 1 रुपया कमीशन भी मिलता है। अब यहाँ पे पूरा कमीशन देखने के लिए आपको रिपोर्ट पे आना है, आधार एटीएम ट्रांजेक्शन पे आना है और यहाँ पे जितना भी आप पूरे दिन में ट्रांजेक्शन करेंगे उसका यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो यहाँ पे रिटेलर अर्निंग शो कर रहा है। हमने 100 रुपया निकाला था तो यहाँ पे हमको 0.25 पैसा कमीशन मिला है। बैलेंस इंक्वायरी में आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है, तो इसलिए उसका हमको शो नहीं कर रहा है। हमारा जो कि मिनी स्टेटमेंट और विड्रॉल का शो कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आता है कि हमने पैसा निकाल दिया है, वो पैसा अब कहाँ गया, उसको हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेंगे। तो यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, आपको वॉलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 रुपया हमारे पास पहले से था, 100 रुपया हमने निकाला और 1 रुपया हमारे मिनी स्टेटमेंट का जो कि कमीशन आया है और 25 पैसा जो कि है हमारे आधार विड्रॉल का कमीशन था। तो टोटल हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब 106 रुपया है, इसको हमको अपने बैंक में ट्रांसफर करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। और ये आपका मेन वॉलेट है, यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो उससे आप रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं और जो भी आपके ट्रेड में पैसा होगा उसको आप आसानी से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए आपको मूव का ऑप्शन है, तो मूव पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको आपके जो कि है बैंक, इसमें जो पेनीबाई का अकाउंट है इसमें बैंक ऐड होना चाहिए। बैंक ऐड नहीं है तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको बैंक ऐड करना है। जैसे हमको यहाँ पे 106 रुपया पूरा ट्रांसफर करना है, हमने 106 रुपया लिख दिया, यहाँ पे हमको बैंक पे क्लिक कर दिया हमने
और यहाँ पे आईएमपीएस को आपको हमेशा सेलेक्ट करके ट्रांसफर करना है। आईएमपीएस को सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पैसा है उसी टाइम आपके अकाउंट में आ जाएगा। हमने यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि करंटली बेनिफिशियरी बैंक आईएमपीएस सर्विस और एनईएफटी सर्विस बोथ डाउन। तो यहाँ पे अभी ये इसका जो सर्विस है ये डाउन है। तो मैं अभी यहाँ पे जो कि हमारे पास अभी एक ही बैंक जो कि ऐड है। आप यहाँ पे 2-3 बैंक आराम से ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको प्रोफाइल में आना है और प्रोफाइल में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे जो भी आपका बैंक होगा वो शो करेगा। नीचे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी आप दूसरा बैंक ऐड करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक भी है इसमें और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको यस करेंगे और आपके अकाउंट से 4 रुपये कट भी होता है और यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भी आएगा और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे। उसी के बाद आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आसानी से ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक भी हमारा ऐड हो चुका है। अब मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, यानी मूव टू बैंक या सेटलमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 102 रुपया बच गया, क्योंकि जब भी आप बैंक ऐड करेंगे तो 4 रुपये वहाँ पे कट होता है। तो हमारे पास 106 था और 4 रुपये कट हो गया, 102 रुपये बच गया। चलिए हम 102 रुपये को ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पे बैंक पे क्लिक करेंगे। आईएमपीएस को आपको हमेशा आईएमपीएस सेलेक्ट करना है, जैसे हमने पेटीएम पेमेंट बैंक को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफर भी करेंगे तो इसका सर्विस जो कि है चल रहा है, इस बैंक का सर्विस। और यहाँ पे उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा जब भी आप जो कि है सेटलमेंट करेंगे या मूव टू बैंक करेंगे और उस ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है और यहाँ पे ये आपका जो कि है ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब है कि ये जो पैसा आपने ट्रांसफर किया है ये आपके बैंक अकाउंट में चला गया। अब इसका भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में गया है या नहीं, वो भी आप रिपोर्ट में आएंगे और रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ी नीचे आना है, यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का मूव टू बैंक रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो शो करेगा। जैसे हमने 102 रुपया ट्रांसफर किया है, हमारे अकाउंट में कितना पैसा गया है वो शो करेगा और सर्विस चार्ज कितना कट हुआ है वो शो कर रहा है। जैसे हमने 102 रुपया ट्रांसफर किया है, 97 रुपया हमारे अकाउंट में गया है, 5 रुपया हमारा ट्रांजेक्शन फीस लगा है। तो ये है वीडियो कि कैसे आप अपने पेनीएबाई से बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और आधार विड्रॉ करके उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो।